ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ अपनी हाजिरी लगाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और यहाँ पूरे देश और दुनिया से करोड़ों लोग हर साल यहाँ पे आते हैं, अपनी हाजिरी लगाते हैं, दुआ करते हैं। और मैं भी आज यहाँ पे यही दुआ करने आया हूँ कि पूरे प्रदेश में, देश में, दुनिया में प्यार, प्रेम, भाईचारा रहे, अमन, चैन, प्यार, प्रेम और सौहार्द हम सब लोगों का बना रहे। जो इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है वह है इस देश का संविधान। और संविधान ये कहता है कि हम सब लोग इस गुलिस्ता के अलग अलग रंग के फूल हैं, सब लोग मिलके ही एक जो गुलिस्ता बनता है वो हमारा हिंदुस्तान है। तो आज मैं यही दुआ करूँगा कि देश के अंदर आज जो नफरती ताकतें हैं, जो भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है, जो इंसान और इंसान के अंदर भेद करती है, किसी के साथ सामाजिक रूप से, किसी के साथ राजनीतिक रूप से, किसी के साथ आर्थिक रूप से, उन सभी को सही राह आने वाले समय में मिले। पूरे देश की जनता इन असामाजिक जो ताकतें हैं, जो नहीं चाहते कि सब लोगों के अंदर प्यार, प्रेम और भाईचारा रहे, उनके खिलाफ आने वाले समय में मुहिम चलाएं और सब लोग प्यार, प्रेम और भाईचारे से रहें। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की इतनी घटिया सोच हो सकती है हम दलितों के प्रति कि आज मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, 66 विधायकों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मेरे बारे में ही बीजेपी की ये सोच है तो आम पब्लिक के बारे में क्या सोच होगी। देश के गृह मंत्री कहते हैं कि क्या अम्बेडकर अम्बेडकर लगा रखा है, इतनी बार तो भगवान का नाम लेते तो 7 पुश्तें जो है तर जाती। तो जहाँ देश के गृह मंत्री की ऐसी सोच हो तो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो तो सबके सामने है। कांग्रेस का क्या मानते हैं कि किसी एक मुद्दे पर सभी कांग्रेस के साथ में कोई ऐसा कोई बड़ा प्रदर्शन अभी तक नहीं कर पा रहे हैं? इसको प्रदर्शन हमने किया था, इंदिरा जी वाला प्रदर्शन किया था, उससे पहले कोटा के अंदर बिजली पानी को लेके किया था, उससे पहले नीट परीक्षाओं के अंदर जो धांधली हुई थी उसको लेके किया था। आपका एक मैटर था जो दलित की आप बात कर रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस ने कोई मजबूत कांग्रेस ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोल गए, राहुल गांधी जी बोल गए, हमारे आदरणीय गहलोत साहब, पायलट साहब, डोटासरा जी, प्रदेश के सभी आम पब्लिक ने, 36 बिरादरी ने, सब ने इसमें आवाज़ उठाई है। ये बात किसने कह दी कि भाई हम कोई लोग बोले नहीं इससे। सरकार का 1.5 साल हो चुका है, किस तरह से देखते हैं सरकार के 1.5 साल को? 1.5 साल इस सरकार का मैं समझता हूँ कि अगर आप बाहर जाके देखेंगे तो यहीं आपको पता चल जाएगा कि सरकार ने क्या काम किया। डबल इंजन का नाम लेके, झूठ का सहारा लेके सरकार सत्ता के अंदर आई और हालत ये है, कहीं ईआरसीपी का जिक्र कर रहे हैं, कहीं यमुना जल का जिक्र कर रहे हैं, कहीं किसान को सम्मान निधि देने की बात कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे कोई चीज़ें नहीं है। चुनाव में कह रहे थे कि हम डीजल पेट्रोल की जो कीमतें हैं हरियाणा के बराबर कर देंगे, किसान सम्मान निधि 12,000 रुपये कर देंगे, गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये कर देंगे, बाजरे की खरीद कर देंगे, लेकिन आज ये सब मुद्दे गायब हो गए, धरातल पे कोई बात ही नहीं है। फिर ईआरसीपी लेके आए, उसके लिए आज धरातल पे कोई काम नहीं है। यमुना समझौते की बात कर रहे थे, उसके लिए कोई धरातल पे कोई बात नहीं है। आज जो बजट आया है, ये बजट ऐसा है कि हर एक राजधानी पे 1 लाख रुपए का कर्ज इन लोगों ने लाद दिया है, वो हर एक राजधानी को चुकाना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, धरातल पे कुछ है नहीं। पिछली हमारी सरकार के जो काम थे उनको भी रोकने का काम किया है, नए की तो बात ही छोड़ दीजिए। आपस में लड़ रहे हैं, किरोड़ी जी कह रहे हैं अवैध खनन हो रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, इनके एमएलएज के बेटे की पिटाई होने लग रही है। कोई मंत्री कहता है कि आदिवासियों का डीएनए टेस्ट कराएंगे, कोई एमएलए इनका जाता है जो दुकानों पे जा जाके चेक करता है कि तेरा सरकार का, ये सरकार है क्या? सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है इन लोगों का। वक्फ बिल को लेकर क्या कहेंगे? वक्फ बिल को लेकर हमारी पूरा है, इस चीज का विरोध, जो बातें आई थी उनको इसके अंदर लागू नहीं किया गया। तो ये जो हमारे पार्टी के वक्फ बिल को लेकर रही है, हमारे नेताओं ने अपनी के अंदर जाने की बात भी कही है। उसके बाद